मंगलाचरण प्राप्त। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमगं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम्। सातवीं गाथा का पाठ एक बार ऐसे करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 77। व्यवहारेणुपदिशति राणेस्य चरितदंशनं राणं रविराणं न चरितं न दंशनं जाणगो शुद्धो चारित जीव के यह कहावे बिहार पे ना ज्ञान दर्शन चरण गायक शुद्ध है परमात्मा। पृष्ठ क्रमांक 81 पे व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन और चारित्र तीनों है। और निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। अभी गाथा ऐसी गाथा है कि जिसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊपर से यदि अर्थ देखेंगे तो सीधा सीधा ऐसा लगेगा कि आत्मा में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ये तो नर्सरी से हमने पढ़ते हुए आए हैं। पहली बात हम ये पढ़ते हैं कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तो ये तो हमें नर्सरी से सिखाया गया है। और यही तो जीव पुद्गल का अंतर है। मुझ में ज्ञान दर्शन चारित्र है, पुद्गल में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। तो यदि ऊपर से गाथा का अर्थ यदि देखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? तो उसको गंभीरता से हमें समझना होगा। यहाँ पे जो ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? द्रव्य दृष्टि की प्रधानता से किया गया कथन है। दृष्टि के विषय को बतलाने वाला ये कथन है। अनुभूति के काल में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में ध्यान किसी भी विकल्पों पे केंद्रित नहीं होता है, यह दर्शाने के लिए कहा कि वास्तव में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं। दूसरा कारण ये भी है कि ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद आत्मा में नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों अभेद रूप से ही आत्मा में पाए जाते हैं। तीसरी बात, ज्ञान दर्शन चारित्र कहकर के अकेले ज्ञान दर्शन चारित्र की ही बात नहीं है, अनंत गुणों की बात है। लेकिन मुख्यतया जो हमारे मोक्ष मार्ग में उपयोगी तीन गुण हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, क्योंकि हम तीन गुणों की चर्चा करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो प्रधानतया इन तीन गुणों को यहाँ पे लिया गया है, लेकिन तीन गुणों को कहकर के वहां अनंत गुणों की बात समझना
आत्मा में अनंत गुण रूप से भेद नहीं है, अनंत गुणात्मक एक वस्तु है। तो यह बताने के लिए कहा कि शुद्ध नए से आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। तो क्या है कि इन अनंत गुण रूप एक अभेद अखंड आत्मा है। ठीक, तो ये सारी चर्चा अपनी चल रही थी। कल एक चर्चा अपनी आई थी कि जो वर्तमान समय की पर्याय होती है वह दृष्टि के विषय में शामिल होती है या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भेद नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद गुण रूप से भी होंगे, पर्याय रूप से भी होंगे। तो गुण रूप से भेद नहीं है, ये बात समझ में आ जाती, क्योंकि गुणों को अभेद रूप से देखा जाए तो वो द्रव्य ही नाम पाते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ था पर्याय का, कि पर्याय का भेद जो है वह वर्तमान समय में दृष्टि के विषय में शामिल होता है या नहीं होता है। तो उसका समाधान आया था कि भाई क्योंकि पर्याय स्वयं विषय करने वाली है, लक्ष्य करने वाली है, इसलिए उसे लक्ष्य में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं होते। नहीं, निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो वो स्व का ही लक्ष्य करेगी। कारण ये नहीं कि पर को लक्ष्य करती है, केवल ज्ञान में तो पर भी जानने में आ रहा है, वहां तो लक्ष्य की बात ही नहीं है। केवल ज्ञान में तो स्व और पर दोनों ही जानने में आ रहे हैं। यह बात लक्ष्य की नहीं है, बात ये है कि जो ज्ञान की पर्याय है वह लक्ष्य करने वाली है। स्व को लक्ष्य करे या पर को लक्ष्य करे, अभी प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में तो स्व को ही लक्ष्य किया जा रहा है, पर लक्ष्य की तो बात ही नहीं है। तो अनुभूति के काल में स्व को लक्ष्य करने वाला है, तो स्व को लक्ष्य करने वाला कोई अलग चाहिए ना, एक लक्ष्य और एक लक्ष्य करने वाला। तो दृष्टि का विषय जो शुद्ध द्रव्य है वो लक्ष्य में आने वाला है। अब उसको लक्ष्य करने वाला कौन है? वो पर्याय है। इसीलिए दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल नहीं किया, क्योंकि उसको लक्ष्य करने वाला है। वो अपने आप में दृष्टि है, विषय नहीं है। दो शब्द है, दृष्टि का विषय। तो विषय तो शुद्ध ज्ञायक तत्व हुआ, अब वो दृष्टि कौन है? वो पर्याय है। इसलिए वह विषय में शामिल नहीं है, क्योंकि वह दृष्टि है, देखने वाली है। ठीक है। दूसरा कारण ये भी है कि जो पर्याय भेद है, यदि निर्विकल्प अनुभूति के काल में भेद पे लक्ष्य रहेगा तो निर्विकल्प अनुभूति प्रगति ही नहीं होगी। पर्याय अपने आप में भेदात्मक ही होती है, क्योंकि एक समय की होती है, तो इसलिए उसे दृष्टि के विषय में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न खड़ा हुआ था कि जैसे गुणों को अभेद रूप से हम द्रव्य में शामिल कर लेते हैं, वैसे पर्यायों को भी अभेद रूप से द्रव्य में शामिल कर लिया जाए। तो उसका समाधान ये था कि फिर लक्ष्य करने वाला कोई बचेगा नहीं, इसलिए उसे अभेद रूप से द्रव्य में शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर एक प्रश्न और खड़ा हुआ था, तो फिर आप पर्यायों में भेद क्यों करते हो? कि जब निर्मल पर्याय और अशुद्ध पर्याय दोनों ही लक्ष्य करने योग्य नहीं है, तो दोनों को ही छोड़ने की बात करो। भाई आप निर्मल पर्याय को भी लक्ष्य करने की बात नहीं कर रहे हो, और अशुद्ध पर्याय का लक्ष्य तो वैसे भी नहीं करना है। दोनों जब बहिर् तत्व है तो फिर दोनों को छोड़ने की बात क्यों नहीं करते हो? तो उसका समाधान क्या आया था कि निर्मल पर्याय को छोड़ने की बात इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि निर्मल पर्याय का लक्ष्य शुद्ध ज्ञायक तत्व होता है, और अशुद्ध पर्यायों का लक्ष्य बाह्य पर संयोग होते हैं। तो इसीलिए शुद्ध पर्याय को छोड़ने की बात नहीं की जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य ज्ञायक तत्व है। जब तक लक्ष्य ज्ञायक तत्व है तो हम और आपको क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ठीक, ये सारी चर्चा कल अपन ने की थी। आज थोड़ी सी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 81 पे अंतिम दूसरी पंक्ति है, अंतिम पैराग्राफ की। ये ऊपर का पैराग्राफ भी अपना हो गया था, एक बार मैं पढ़ देता हूं तो जो कल का विषय था वो आपको ध्यान में आ जाएगा। निर्मल पर्याय का सर्वथा निषेध न हो जाए, इस अर्थ में गौण करके कहा गया है, और वह गुणों के समान दृष्टि के विषय में शामिल न हो जाए, इसलिए निषेध किया गया है। कौन? पर्याय की बात चल रही है
कि पर्याय को कितना निषेध करना और कितना गौण करना, वो सारी बात इस संक्षिप्त में यहाँ पे सार रूप से बता दी गई है। आगे, जिस प्रकार दृष्टि के विषय में गुण अखंड अभेद पने शामिल है पर गुण भेद नहीं, इसी प्रकार यदि कोई कहे कि दृष्टि के विषय में पर्याय भेद को भले ही शामिल ना करो परंतु अखंड अभेद पने पर्यायों को तो शामिल रखो, परंतु उसका यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि पर्याय तो विषय ही है, विषय बनाने वाली है, वे विषय में शामिल कैसे हो सकती है। सीधा सा समाधान ये है कि दो चीजें, विषय और विषयी, तो विषयी को विषय में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि शामिल कर दिया तो फिर विषय करने वाला कोई बचेगा नहीं, फिर ज्ञायिक तत्व को देखेगा कौन। चलिए, प्रश्न, प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है, स्वचतुष्टय के बिना वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वयं द्रव्य है, उसके प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसके गुण उसका भाव है, उसी प्रकार उसकी पर्याय उसका काल है। ये स्वचतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। एक होते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये किसको प्रकट है? केवली भगवान और सिद्ध भगवान को। और यहाँ पे किसकी बात है? स्वचतुष्टय। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है अनंत चतुष्टय और स्वचतुष्टय। जब अनंत चतुष्टय की बात चले तो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, और स्वचतुष्टय की जहां बात होती है तो ये प्रत्येक द्रव्य की बात है, अकेले जीव की भी बात नहीं है। छह द्रव्य मात्र की बात है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है। स्वचतुष्टय कौन से है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ठीक है, तो स्वद्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अपना स्वद्रव्य ही है। जीव जीव द्रव्य है, पुद्गल पुद्गल द्रव्य है। स्वक्षेत्र, तो जिस द्रव्य की जो प्रदेश है वो उसका स्वक्षेत्र होता है। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने क्षेत्र में ही रहता है, अपने प्रदेश में ही रहता है, अन्य पर क्षेत्र में उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वकाल की चर्चा पर करेंगे। स्वभाव, स्वभाव मतलब गुण, प्रत्येक द्रव्य के जो गुण है वो उसका भाव है, इसे स्वभाव कहा जाता है। अब स्वकाल क्या है? कि प्रत्येक समय परिणमित होने वाली जो पर्याय है वह प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल है। ठीक है, तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और कोई भी वस्तु अपने स्वचतुष्टय से रहित नहीं होती है, अपने स्वचतुष्टय से युक्त ही होती है। अब प्रश्न किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों ये स्वचतुष्टय की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न वही खड़ा किया जाएगा कि फिर साथ पर्यायों को जो गुण भेद की निषेध किया जा रहा है ना, कि ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, तो जब प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय से युक्त होती है तो फिर ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध कैसे किया जा सकता है। प्रश्न उस दिशा में जाएगा। देखिए, प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय से युक्त होती है, स्वचतुष्टय के बिना वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्वयं द्रव्य है, उसके प्रदेश उसका क्षेत्र है, उसके गुण उसका भाव है, उसी प्रकार उसकी पर्याय उसका काल है। दृष्टि के विषय में गुण भेद का निषेध करके भी गुणों को अभेद रूप से रखकर भाव को सुरक्षित कर लिया गया। क्या कहा? स्वचतुष्टय में द्रव्य तो सुरक्षित है ही, क्योंकि द्रव्य का तो लक्ष्य करना ही है, तो दृष्टि के विषय में स्वद्रव्य आ गया। स्वक्षेत्र जो असंख्यात प्रदेश है वो भी अभेद रूप से उसमें द्रव्य में ही शामिल हो गए, तो स्वक्षेत्र भी सुरक्षित हो गया। और गुणों को अभेद रूप से ग्रहण कर लिया तो स्वभाव भी सुरक्षित हो गया। अब दिक्कत आ रही है स्वकाल के साथ, क्योंकि आप पर्यायों को दृष्टि के विषय में शामिल नहीं कर रहे हो, तो स्वकाल यदि गर्भित नहीं होगा तो फिर वो दृष्टि का विषय जो है वो विषय परिपूर्ण बनेगा कैसे। प्रदेश भेद का निषेध करके भी प्रदेशों को अभेद रूप से रखकर क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया।
उसी प्रकार पर्याय भेद का निषेध कर पर्यायों को अभेद रूप से रखकर काल को भी सुरक्षित कर लेना चाहिए, पर आप तो पर्यायों का सर्वथा निषेध कर वस्तु को काल से अखंडित नहीं रहना देना चाहते हैं। देखिए, इसी समय सार में आगे भावना भाई गई है कि न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। जो आगे 270वें नंबर का कलश है, उसका जो गद्यांश आएगा उसमें ये चर्चा ली गई है, जो कलश, और फिर उसके बाद जो उसका अर्थ किया गया है कि ना मैं द्रव्य से भी खंडित नहीं होता हूँ, ना क्षेत्र से, ना काल से, और ना भाव से, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भावोस्मि, कि मैं एकमात्र ज्ञान भाव रूप से ही विशुद्ध रूप से परिणमित होता हूँ। तो इस तरह की चर्चा वहां पे ली गई है। ना मैं द्रव्य से खंडित हूँ, ना क्षेत्र से खंडित हूँ, ना काल से खंडित हूँ, और ना भाव से खंडित हूँ। मैं तो सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। उक्त भावना में आत्मा को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूर्णता अखंडित। तो यहाँ पे प्रश्न भी किया, और प्रश्न के पीछे जो रेफरेंस है वो भी यहाँ पे शिष्य ने दिया है कि साहब इसी समय सार जी की बात है। अमृत चंद्र आचार्य ने ही ये बात कही है कि मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता हूँ, और ऐसा खंडित नहीं होता हुआ एक सुविशुद्ध ज्ञायक भाव रूप मैं हूँ। तो फिर यदि आप काल से खंडित पने की बात कर रहे हो तो ये बात आपकी कुछ बैठ नहीं रही है। पहले कुछ कह रहे हैं और आगे जाकर के कुछ और कहा जाएगा, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। उत्तर, दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को सामान्य अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य असंख्यात प्रदेशी अभेद एवं अनंत गुणात्मक अखंड एक कहा गया है। देखिए, दृष्टि के विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसे द्रव्य की अपेक्षा सामान्य, क्षेत्र की अपेक्षा अभेद, काल की अपेक्षा नित्य और भाव की अपेक्षा एक। तो ये सामान्य, नित्य, अभेद और एक, ऐसा जो दृष्टि का विषय है वो कहा गया है। इसमें जिस प्रकार सामान्य कहकर द्रव्य को अखंड रखा गया है, असंख्यात प्रदेशी अभेद कहकर क्षेत्र को अखंड रखा गया है, अनंत गुणात्मक अखंड कहकर भाव को अखंड रखा गया है, उसी प्रकार अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य कहकर काल को भी अखंडित रखा गया है। अंत में एक कहकर सभी प्रकार की अनेकता का निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रभाव रूप स्वकाल का निषेध नहीं किया गया है, अपितु विशिष्ट पर्यायों का ही निषेध किया गया है। अब देखिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम। अब सुनने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं है। प्रवचन सार जी में इसका बहुत खुलासा है, बहुत विस्तार में। अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम मतलब क्या? जैसे माला होती है, मालाओं में क्या है? मोती होता है, और मोतियों में एक अभेद रूप से व्याप्त धागा होता है। प्रत्येक मोती में देखेंगे तो हम क्या पाएंगे? धागा है। तो ऐसे प्रत्येक मोती में धागा है। ऐसे ही अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम में जो पर्यायों का अभेदपना है वो किस रूप से ग्रहण किया कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में मैं सदा कैसा रहा? विद्यमान रहा ना। तो चाहे भूतकाल की पर्याय हो, वर्तमान काल की पर्याय हो, अथवा भविष्य काल की पर्याय हो, परिणमन मेरा जीव 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 रूप ही होता चला आया है। तो ये अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम। माननीय परिणमन की ही बात है कि मेरा जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, ज्ञायक भाव रूप से ही जो परिणमन हो रहा है, तो भूतकाल में भी उसी रूप था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी वैसा ही रहे। तो ये अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह क्रम है, माने इसमें कहीं भी भेद खड़ा नहीं होता है। जो एक माला में जो मोती जिस स्थान पर है वह मोती उसी स्थान पर रहता है, उसको आगे पीछे करना संभव
नहीं होता है। तो इसे कहते हैं अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम, माने जिस प्रवाह क्रम में जो मोती आना है वह उसी प्रवाह क्रम में आएगा, आगे भी नहीं आएगा, पीछे भी नहीं आएगा। उसी तरह जिस समय में जो पर्याय होनी है वह उसी समय में होती है, आगे भी नहीं होगी, पीछे भी नहीं होगी। तो ये पर्यायों का प्रवाह क्रम है। तो अनादि काल से और अनंत काल तक ये जो प्रवाह क्रम चल रहा है, इसको अवैध रूप से लिया जाए तो इस रूप में काल भी जीव का सुरक्षित हो जाता है। हाँ, यहाँ पे विशिष्ट पर्याय को नहीं लिया जा रहा। और विशिष्ट पर्याय का मतलब क्या? विशिष्ट पर्याय का मतलब अहंत सिद्धाचार्य माने 5 परमेष्ठियों की पर्याय को यहाँ पे विशिष्ट पर्याय नहीं कहा जा रहा है। विशिष्ट पर्याय मतलब एक समय की पर्याय, दृष्टि के विषय में एक समय की जो वर्तमान समय की पर्याय है वह दृष्टि का विषय नहीं बनता है, नहीं बनती है, तो उसे कहा जा रहा है विशिष्ट पर्याय। विशिष्ट पर्याय मतलब एक समय की विशिष्ट पर्याय जिसपे हमने लक्ष्य कर दिया। वर्तमान में मैं कौन हूं? जीव हूं, लेकिन असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा मनुष्य हूं। तो ये क्या होगी? विशिष्ट पर्याय हो गई। कोई त्रेच है, कोई नारकी है, वर्तमान में किसी को क्रोध आ रहा है, तो वर्तमान में पर्याय कैसी है? क्रोधमय पर्याय है। तो ये क्या हुई? विशिष्ट पर्याय हो गई। इस विशिष्ट पर्याय का दृष्टि के विषय में निषेध किया गया है। पर्यायों का जो प्रवाह क्रम है उसका निषेध नहीं किया गया है। पर्यायों के प्रभाव क्रम को तो दृष्टि के विषय में भी स्वीकृत है, क्योंकि एक ज्ञायिक भाव से ही परिणमन है ना, तो उसका निषेध नहीं है। लेकिन विशिष्ट पर्याय का वर्तमान समय की जो विशिष्ट पर्याय है उसका दृष्टि के विषय में निषेध। क्योंकि यदि मनुष्य पर्याय पे लक्ष्य होगा तो ज्ञायिक तत्व का लक्ष्य नहीं होगा, यदि क्रोध पे लक्ष्य होगा तो ज्ञायिक भाव का लक्ष्य नहीं हो पाएगा। इस वर्तमान समय की जो विशिष्ट पर्याय है उनका निषेध है। इसी तरह भूतकाल की भी विशिष्ट पर्याय का निषेध होगा। मतलब क्या? जैसे महावीर भगवान है, तो महावीर भगवान भूतकाल में कौन थे? शेर का जीव था, और पहले देखे तो मारीची के जीव थे। ये सब विशिष्ट पर्याय हो गए। जहां हमने पर्याय पे फोकस किया वो सब विशिष्ट पर्याय कहलाएंगी। दृष्टि के विषय में विशिष्ट पर्याय शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ बात तो दृष्टि के विषय में तो मूल रूप से अपनी बात है, तो मेरी भी भूतकाल की हो, वर्तमान की हो या भविष्य की विशिष्ट पर्याय को शामिल नहीं किया जाएगा। पर्यायों का जो एक अभेद प्रवाह क्रम है उस रूप में पर्यायों को स्वीकार किया गया और उस तरह से काल को सुरक्षित किया गया, स्वकाल को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो दोबारा मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूं, पेज क्रमांक 82 पे अंतिम उत्तर। दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को सामान्य अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य असंख्यात प्रदेशी अभेद एवं अनंत गुणात्मक अखंड एक कहा गया है। इसमें जिस प्रकार सामान्य कहकर द्रव्य को अखंड रखा गया है, असंख्यात प्रदेशी अभेद कहकर क्षेत्र को अखंड रखा गया है, अनंत गुणात्मक अखंड कहकर भाव को अखंड रखा गया है, उसी प्रकार अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव नित्य कहकर काल को भी अखंडित रखा गया है। अंत में एक कहकर सभी प्रकार की अनेकता का निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में पर्यायों के अनुस्यूति से रचित प्रभाव रूप स्वकाल का निषेध नहीं किया गया है, अपितु विशिष्ट पर्यायों का ही निषेध किया गया है। ठीक है, आगे भूतकाल की पर्याय तो विनष्ट ही हो चुकी है, भविष्य की पर्याय अभी अनुत्पन्न है और वर्तमान पर्याय स्वयं दृष्टि है जो विषयी है। वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है? अब देखिए समाधान। आप पर्याय की बात कर रहे हो कि पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल किया जाए। अब पर्याय 3 तरह की हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल की पर्याय है क्या? भूतकाल की पर्याय तो है ही नहीं, तो हम उनको दृष्टि के विषय में हम शामिल कैसे करें? ठीक है, भविष्य की पर्याय है क्या?
वो अनुत्पन्न है, अभी तो उत्पन्न ही नहीं हुई है। जो चीज उत्पन्न ही नहीं हुई हो उसे हम शामिल कैसे करें? तो भविष्य की पर्याय भी एक साइड हो गई है, माने भूतकाल की पर्याय का भी निषेध हो गया, भविष्य काल की पर्याय का भी निषेध हो गया। अब बची वर्तमान समय की पर्याय। तो वर्तमान समय की पर्याय तो स्वयं दृष्टि है। दो शब्द है, दृष्टि का विषय। तो दो चीजें हुई, एक दृष्टि और एक विषय। तो विषय कौन है? शुद्ध ज्ञायक द्रव्य, वो विषय हुआ। दृष्टि कौन है? वर्तमान समय की पर्याय। तो जब वर्तमान समय की पर्याय को हमने दृष्टि में ले लिया तो फिर विषय में हम उसको कैसे लें? यदि विषय में लेंगे तो दृष्टि छूट जाएगी, तो इसलिए विषय में लेना संभव नहीं। तो तीनों पर्याय हो गई, भूतकाल और भविष्य की पर्याय तो वर्तमान में है ही नहीं, तो उनको विषय में कैसे शामिल करें? और जो वर्तमान समय की पर्याय है वो स्वयं दृष्टि है, इसलिए उसे भी विषय में नहीं रख सकते हैं। तो अब कौन सी पर्याय ऐसी बची है जिसको हम दृष्टि के विषय में शामिल कर ले? पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए, भूतकाल की पर्याय तो विनष्टि ही हो चुकी है, भविष्य की पर्याय अभी अनुत्पन्न है, और वर्तमान पर्याय स्वयं दृष्टि है जो विषयी है। वह दृष्टि के विषय में कैसे शामिल हो सकती है? विषय बनाने के रूप में तो वह शामिल हो ही रही है, क्योंकि वर्तमान पर्याय जब तक द्रव्य की ओर ना ढले, उसके सन्मुख ना हो, उसे स्पर्श ना करे, उससे तन्मय ना हो, उसमें एकाकार ना हो जाए, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हो सकती है। इस प्रकार वर्तमान पर्याय अनुभूति के काल में द्रव्य के सन्मुख होकर तो द्रव्य से अभेद होती ही है, पर यह अभेद अन्य प्रकार का है, गुणों और प्रदेशों के अभेद के समान नहीं है। यदि कहना भी चाहते हो तो दृष्टि के रूप में, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल हुई ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा यदि विषय रूप से हम पर्याय को शामिल करना चाहे तो वह संभव नहीं है। दूसरी बात, दृष्टि के विषय में जो पर्याय है वह द्रव्य से एकाकार तन्मय होती ही है। यदि वह एकाकार तन्मय ना हो तो फिर अनुभूति की जो प्रक्रिया है वह संभव होगी ही नहीं। अनुभूति की प्रक्रिया तभी संपन्न होगी जब मैं अपने आप को ज्ञायक भाव रूप अनुभव करूंगा, और यहाँ पे मैं का अर्थ है ज्ञान की पर्याय। जब ज्ञान की पर्याय स्वयं को ज्ञायक भाव रूप अनुभव करेगी तभी ही अनुभूति की प्रक्रिया संपन्न होगी। यदि ज्ञायक भाव रूप से अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी अनुभूति की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं हुई है। तो उस रूप से तो पर्याय द्रव्य से अभेद एकाकार होती ही है, लेकिन जैसा गुण और प्रदेशों का अभेद पना है वैसा पर्याय का अभेद पना नहीं होता है। इस प्रकार दृष्टि का विषय भूत द्रव्य काल से खंडित भी नहीं होता और उत्पन्न धन से विशिष्ट पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल भी नहीं होती है। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि ये विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ कठिन है नहीं। जैसे बूंदी का लड्डू होता है, बहुत सारी बूंदी को जोड़ करके एक लड्डू बनाया जाता है। तो प्रश्न ये है कि वो लड्डू एक है कि अनेक है? जितने भी एक है अनेक है। बहुत सारी बूंदियों को जोड़ करके हमने जो लड्डू बनाया, तो वो लड्डू एक है कि अनेक है? क्यों, लड्डू तो एक ही है ना। एक दृष्टि ऐसी है जिसको माध्यम से हम देख सकते हैं, उसमें अनेकता भी दिखाई दे सकती है, लेकिन वास्तव में वो लड्डू कैसा है? एक ही है। हालांकि ये उदाहरण भी बहुत स्थूल है, क्योंकि आत्मा की जो गुण है वो बूंदी के लड्डू जैसे एक एक करके जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से उदाहरण दिया है। वास्तव में आत्मा के गुण बूंदी के लड्डू जैसे नहीं होते, लेकिन जैसे लड्डू को हम एक कहते हैं उसी तरह आत्मा में भी अनंत गुण है, लेकिन अनंत गुणों के होने पर भी वह आत्मा कैसी है? एक ही है, उसमें अनेकता नहीं है। बस इतनी सी बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि आत्मा भी कैसी है? एक अभेद ही है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो भेद देखा जाता है वो दृष्टिकोण अलग है, उसका प्रयोजन
अलग है, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति के काल में यदि हम भेद देखेंगे तो आनंद नहीं आना, अखंड होगा। जैसे वर्तमान में अभी जो हमारे देश का माहौल चल रहा है, तो उसमें किसकी आवश्यकता है? एक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है। कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, कोई राजस्थान का रहने वाला है, किसी भी पार्टी का हो, इससे काम चलेगा? मैं भाजपा का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, इससे काम चलेगा? आतंकवाद से लड़ना है तो पूरे देश को एक रूप होना होगा, उसमें किसी भी प्रकार का भेद खड़ा करना उचित नहीं है। ना प्रदेश का भेद, ना जाति का भेद, ना पार्टी का भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं। एक अभेद, मैं कौन हूँ? भारतीय हूँ। किसी से पूछा जाएगा मैं कौन हूँ? भारतीय हूँ। संपूर्ण राष्ट्र क्या है? एक भारत है। तो एक भारत कहने का प्रयोजन है ना, हमें अभी आतंकवाद से लड़ना है तो अभी एकता खड़ी होगी, अभी राष्ट्रवाद खड़ा होगा, अभी एकता दिखाई देगी। अभी ये नहीं दिखाई देगा कि कौन किस प्रांत का है, कौन किस भाषा को बोलने वाला है, कौन किस पार्टी को सपोर्ट करने वाला है। अभी सिर्फ एक चीज देखी जा रही है कि हम सब कैसे हैं, एक अभेद अखंड है, उसका प्रयोजन है। उसी प्रकार हमारा भी एक प्रयोजन है सच्चे सुख को प्राप्त करना, और उस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए मैं किस पे लक्ष्य करूं? कि एक अभेद अखंड ज्ञायक तत्व पे लक्ष्य होगा तो सुख की प्राप्ति संभव है। यदि उस एक ज्ञायक तत्व में हमने भेद खड़े कर दिए तो सच्चे सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं। और वास्तविक आनंद वो एक अभेद अखंड पने का ही आता है। परिवार में भी जब एक अखंडता हो, अभेद पना हो, तो परिवार का आनंद है। भेद खड़े हो जाए तो परिवार टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक समाज कब तक एकजुट रह सकती है? जब तक उसमें एकता हो। जहां भेद खड़े हो जाए वहां समाज भी नहीं रह जाती है, विघटन हो जाता है। तो वास्तविक आनंद तो अभेदता का ही है। उसी तरह यदि मुझे सुखी होना है तो एक ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करके ही सुखी हो सकते हैं। यदि भेद खड़े होंगे तो सच्चे सुख तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो वही चर्चा यहाँ पे चल रही है। कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, जैसे स्वचतुष्टय हुआ, अनुसूति का प्रवाह क्रम हुआ, ये सब समझाने के लिए ही है, विषय को गंभीरता से समझने के लिए, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि है तो आत्मा में तीन चीजें, द्रव्य, गुण और पर्याय। इससे अलग आत्मा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आत्मा में पर्याय नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को पर्यायों से अलग कहा जा रहा है। पर्याय नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अनुभूति के काल में पर्यायों पे लक्ष्य नहीं है, गुण नहीं है आत्मा में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा गुणों से खाली हो गया हो। इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि अनुभूति के काल में हमारा लक्ष्य गुण भेद पे नहीं होगा। इन तीनों की जो एक अभेद सत्ता है उस पे हमारा लक्ष्य है। जैसे अपना मकान लिया तो कितने दरवाजे हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने रूम, सब छोड़ो, एक मकान बन जाएगा। कि जब आनंद लेना होता है तो सिर्फ ये मेरा घर है, अब उसमें फिर ये विचार नहीं होता कि ये मेरा रूम है, उस रूम में भी मैं इतने से बेड पे सोता हूँ। जब आनंद लिया जाता है तो एक अभेद अखंड वस्तु का ही आनंद लिया जाता है। भेद कर करके यदि करेंगे तो आनंद वो आएगा ही। ठीक है, चलो। इस प्रकार दृष्टि का विषय भूत द्रव्य काल से खंडित भी नहीं होता और उत्पन्न धन से विशेष पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल भी नहीं होती है। प्रवचन सार की 99वीं गाथा की आचार्य अमृत चंद्र कृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका में प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर प्रदेशों के क्रम का कारण अर्थात विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों अर्थात पर्यायों का परस्पर व्यतिरेक है, ऐसा कहा है। देखिए, यदि समझना चाहे तो इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़े से,
बात मात्र द्रव्य गुण पर्याय की ही है, लेकिन उनको समझाने के लिए इन टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा समझने का प्रयास बस करते हैं। दो चीजें हैं, प्रदेश और गुण। ठीक है, जो आज किसी भी द्रव्य का निर्माण होता है तो एक तो उसमें प्रदेशों की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से उस वस्तु का आकार होगा, जो कहते हैं ना प्रदेशत्व गुण, जिस गुण के कारण प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार होता है। तो वो आकार किससे बनेगा? प्रदेशों से ही आकार की रचना होती है। प्रत्येक वस्तु के प्रदेश भी होते हैं। दूसरा, प्रत्येक प्रदेश का परिणमन होता है, प्रत्येक वस्तु का परिणमन होता है। इन दो चीजों से किसी वस्तु का निर्माण होता है, प्रदेश और परिणाम। प्रदेश माने जिससे क्षेत्र का निर्णय होता है कि वह वस्तु कितने क्षेत्र में रहती है अथवा उसका क्षेत्र कितना है, और परिणाम अर्थात पर्यायों के माध्यम से उसका परिणमन निश्चित होता है। क्योंकि यदि परिणमन ना हो तो वस्तु कूटस्थ बनी रहेगी, और कूटस्थ बनी रहेगी तो फिर उस वस्तु में परिणमन नहीं होगा। परिणमन नहीं होगा तो वस्तु की सत्ता ही नहीं होगी, क्योंकि उत्पाद है और द्रव्य ये किसी वस्तु की सत्ता के आधारभूत है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो वस्तु में दो चीजें हैं, प्रदेश और परिणाम। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य और गुण ये किसी ना किसी प्रदेश में रहेंगे पर्टिकुलर, उन प्रदेशों से बाहर उनकी सत्ता नहीं पाई जाएगी। और तीसरी चीज है पर्याय। तो पर्याय के माध्यम से किसी वस्तु का जो परिणाम है वो निश्चित होता है, उसका परिणमन निश्चित होता है। ठीक है, देखें, प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है। अब जो प्रदेश है वो कैसे है? भिन्न भिन्न है या एक अखंड है? कि असंख्यात प्रदेशी एक अखंड आत्मा। जैसे एक भारत देश है, भारत देश में प्रांतों की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा भेद है। ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे तमिलनाडु है, तो अलग अलग प्रदेशों में विभाजित है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तो अलग अलग प्रांतों में, प्रदेशों में एक भारत देश विभाजित है। लेकिन अलग अलग प्रदेशों में विभाजित होने पर भी भारत देश कितना है? एक अभेद अखंड ही है। उसी तरह कोई भी द्रव्य होता है, उसके जैसे आत्मा है तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी होने पर भी वो आत्मा कितना है? एक अभेद ही है। इसे कहा जाता है प्रदेशों की समग्रता। ठीक है, तो प्रदेशों की अखंडता को वस्तु की समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है। जैसे प्रदेशों की समग्रता है, प्रदेशों का अखंडपना है, ऐसे ही पर्याय अपेक्षा भी वस्तु अखंडित ही होती है। एक एक समय पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, इस कारण वस्तु नष्ट नहीं होती है। इसे कहा जाता है परिणामों की अखंडता, जिसे नाम दिया गया वृत्ति। क्या नाम दिया? वृत्ति। जैसे अपन सामान्य अर्थ में भी प्रयोग करते ना कि इस व्यक्ति की वृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, सप्त व्यसनों में लिप्त है या संस्कारित है, इसे अपन प्रवृत्ति कहते हैं ना। तो ये प्रवृत्ति कैसे निश्चित होती है? परिणामों के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से, परिणमन के माध्यम से। जैसे जैसे व्यक्ति का परिणमन होता चला जाता है वैसे उसकी वृत्ति निश्चित होती चली जाती है कि साहब इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की जो वृत्ति है वो सुरक्षित रहती है, माने पर्यायों का जो अभेदपना है वो उसका सुरक्षित रहता है। समग्रता और परिणामों की अखंडता को वृत्ति की समग्रता कहा है, तथा दोनों के व्यतिरेकों को क्रमशः प्रदेश और परिणाम कहकर प्रदेशों के क्रम का कारण अर्थात विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है, ऐसा कहा। व्यतिरेक का अर्थ है भेद करना। अब उसी अभेदपने में उन प्रदेशों के अभेद में यदि हम भेद कर देंगे तो हमें असंख्यात प्रदेश दिखाई देंगे। उस पर्यायों के प्रवाह क्रम में यदि हम भेद कर देंगे
तो एक एक समय की हमें पर्याय दिखाई देगी। जैसे महावीर भगवान की पर्याय में यदि हम भेद करें तो हमें एक एक भव दिखाई देगा उनका। ये मारीची का भव है, ये शेर का भव है, ये महावीर भगवान का भव है। जब हमने भेद किए तो हमें एक एक भव दिखाई दिया। और यदि एक अभेद रूप से देखें तो पर्याय विशिष्ट पर्याय गौण हो जाएंगे और परिणमन 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 दिखाई देगा। महावीर भगवान की पर्याय में भी क्या हो रहा था? परिणमन हो रहा था। शेर की पर्याय में भी क्या हो रहा था? परिणमन हो रहा था। और मारीची की पर्याय में भी क्या हो रहा था? परिणमन ही हो रहा था। तो परिणमन की ओर दृष्टि रहेगी तो परिणमन परिणमन दिखाई देगा। और जब उसमें भेद खड़ा कर देंगे तो एक एक समय की पर्याय हमें दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? इसे कहा जाता है व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब भेद करना। एक अभेद वस्तु में भेद करेंगे तो हमें प्रदेश दिखाई देंगे। आत्मा कितने प्रदेशी है? तो आत्मा में कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है। अब इसको अभेद कर दें, असंख्यात प्रदेशी होने पर भी आत्मा कितना है? एक ही है। तो अभेद करना या व्यतिरेक करना ये दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। उक्त तथ्य की गहराई में जाने से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का व्यतिरेक है और प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का व्यतिरेक है, तो प्रदेशों और परिणामों का अन्वय अनुस्यूति से रचित विस्तार और प्रवाह क्षेत्र और काल की समग्रता का कारण होना चाहिए। इस प्रकार यह सहज ही फलित होता है कि वस्तु की समग्रता क्षेत्र की अखंडता है और वृत्ति की समग्रता काल की अखंडता है। तात्पर्य यह है कि प्रदेशों में सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित विस्तार ही क्षेत्र की अखंडता है और पर्यायों में सर्वदा परस्पर अनुभूति से रचित प्रवाह ही काल की अखंडता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जैसे प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश में जीवत्व ही विद्यमान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए वह प्रदेशों की अपेक्षा कैसा है? एक अभेद अखंड है। इसी तरह प्रत्येक पर्याय में देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? जीवत्व ही दिखाई देने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए मैं पर्यायों की अपेक्षा भी कैसा हूं? एक अखंड अभेद ही हूं। ये सिर्फ इतना जो पूरा पैराग्राफ है उसका सार इतना है कि चाहे प्रदेशों की अपेक्षा देखूं तो भी मुझ में जीवत्व ही दिखाई देता है, पर्याय भेदों में भी देखूं तो मुझे जीवत्व ही दिखाई देता है, उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं क्षेत्र से भी अखंडित हूं और काल से भी अखंडित हूं। ठीक है। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं, क्योंकि नित्यता और अनित्यता में काल की अपेक्षा ही मुख्य है। अतः नित्य का अर्थ वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र इतना ही अभिष्ट नहीं है, अपितु उसमें प्रवाह की निरंतरता भी सम्मिलित है। यह नित्यता ही काल की अखंडता है, जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का अभिन्न अंग है। देखिए यहाँ पे नित्यता का अर्थ मात्र वस्तु कूटस्थ हो जाए उसका अर्थ नित्यता नहीं है। जो अनादिकाल से जो प्रवाह चला आ रहा है उसका नाम नित्यता है। क्यों? क्योंकि मैं अनादिकाल से जीव रूप से ही परिणमन होता हुआ आ रहा हूं, इसलिए उसको नित्यता कहा जा रहा है। जैसे सिद्ध पर्याय को भी कैसा कहा है? नित्य कहा। क्यों कहा? परिणमन हो रहा है लेकिन सदा एक जैसा ही परिणमन हो रहा है, इसलिए उस पर्याय को भी क्या कहा? नित्य कहा। ऐसे ही मैं भी कैसा हूं? नित्य हूं। नित्य इसलिए नहीं कि पर्याय रुक गई है, पर्यायों के प्रवाह क्रम एक जैसा ही चल रहा है, इसलिए मैं कैसा हूं? नित्य हूं। नित्य वो प्रवाह क्रम चल रहा है, इसलिए उस नित्य चलते हुए प्रवाह क्रम के कारण मैं कैसा हूं? नित्य हूं। और नित्य हूं इसलिए जो पर्याय को की जो अभेदता है, अखंडता है, वह दृष्टि के विषय में शामिल हो जाती है। इस अपेक्षा से यदि कहो तो पर्याय भी दृष्टि के विषय में शामिल है, लेकिन विशिष्ट पर्याय की अपेक्षा देखा जाएगा तो वह दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होती है। अभी विषय चूंकि टेक्निकल टर्म्स आज बहुत ज्यादा आए हैं,
इसलिए ऐसा लग सकता है कि विषय बहुत कठिन हो गया है, लेकिन विषय बहुत कठिन नहीं है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि मैं सदा एक ज्ञायक भाव रूप ही हूं। चाहे मेरे गुणों को देखा जाए, गुणों में भी क्या दिखाई देगा? जीवत्व ही दिखाई देगा। जैसे स्पर्श गुण को देखा, स्पर्श गुण में क्या दिखाई दे रहा है? पुद्गलपना ही दिखाई दे रहा है। रस गुण को देखें तो उसमें भी क्या दिखाई दे रहा है? पुद्गल दिखाई दे रहा है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, किसी भी गुण को देखें हमें क्या दिखाई देगा? उसमें पुद्गल ही दिखाई देगा। हम उसके किसी भी क्षेत्र को देखें, जैसे ये माइक है, हम इसको किसी भी एंगल से देखें हमें उसमें पुद्गलत्व ही दिखाई देगा। तो ये उसका हो गया क्षेत्र माने प्रदेश। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये उसके हो गए गुण। ये नया माइक है या पुराना माइक है, ये हो गई उसकी पर्याय। चाहे हम प्रदेशों में देखें, उसके गुणों में देखें या उसकी पर्यायों में देखें, हमें दिखाई क्या देगा? पुद्गल, पुद्गल और पुद्गल ही दिखाई देगा। ऐसे ही जीव के द्रव्य गुण पर्यायों में यदि हम कुछ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? ज्ञान दर्शन चारित्र को देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है? जीव दिखाई देता है। जीव के असंख्यात प्रदेशों को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? जीव दिखाई देता है। सब पहले नरक में था, अब मनुष्य में है, कदाचित आगे चल करके देव पर्याय में जाएगा, सिद्ध पर्याय में जाएगा, तो भी मुझे दिखाई क्या दे रहा है? जीव ही तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चाहे प्रदेश भेद की अपेक्षा देखें, काल की अपेक्षा देखें, द्रव्य की अपेक्षा देखें, दिखाई तो एक उसमें जीव ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसमें ना गुण भेद है, ना प्रदेश भेद है और ना पर्याय भेद है। इस अपेक्षा से जो जीव है, ज्ञायक तत्व है, वह द्रव्य की अपेक्षा भी अखंड है, काल की अपेक्षा भी अखंड है, गुण भेद की अपेक्षा भी देखा जाए तो उससे भी अभेद है, अखंड है। तो इस तरह से जो ज्ञायक भाव है वह संपूर्ण रूप से अखंड है और उस अखंड ज्ञायक तत्व का जब आश्रय लेते हैं तो निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। ये जितना आज अपन ने विषय पढ़ा है उसका सार मात्र इतना है। उस अभेद पने का लक्ष्य कराया गया है। चूंकि अब विषय को यदि विस्तार में समझना है तो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी समझने आवश्यक होते हैं, लेकिन यदि उतना समझ में ना आए तो इतना आप समझ लें कि एक ही वस्तु को दो रूप से देखा जा सकता है। उसमें भेद करके भी देखा जा सकता है, उसमें अभेद अखंडपना भी देखा जा सकता है। जैसे स्कूल में होता है ना, एक क्लास के 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी, लेकिन वो क्लास कितनी है? एक ही है। तीनों सेक्शन मिलाकर के वो क्लास कितनी है? एक है। लेकिन भेद दृष्टिकोण से देखना चाहे तो एक ही क्लास के 3 भेद भी है, ए, बी और सी, लेकिन वास्तव में वो क्लास कितनी है? एक ही। जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो क्या कहा जाता है कि साहब 12th क्लास में ये टॉपर रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि एक सेक्शन में टॉपर है। पूरी 12th क्लास को एक अखंड अभेद रूप से लिया गया है ना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये हमारी दृष्टि पे, हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है, हम भेद देखना चाहते हैं या अभेद देखना चाहते हैं। जब डिसिप्लिन की बात होगी तो हम उसी में भेद कर देंगे, सब 12th क्लास का ये सेक्शन बहुत अच्छा और बी सेक्शन बहुत शरारती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो एक ही वस्तु में भेद भी किया जा सकता है, अभेद भी किया जा सकता है। डिपेंड हम पे होता है कि हम उसमें भेद देखना चाहते हैं या अभेद पना देखना चाहते हैं। यहाँ प्रयोजन सुख को प्राप्त करना है और सुख को प्राप्त करने का प्रयोजन भेद देखने से पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक अभेद ज्ञायक तत्व का लक्ष्य कराया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और विशेष चर्चा अपन करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 54, पेज नंबर 53, स्तुति नंबर 54। धन्य धन्य जिन मारी माता शरण तुम्हारी आई, परमागम का मंथन करके शिव पुराण
पर धाई माता दर्शन तेरा रे पवित्र को आनंद देता है हमारी नैया देता है में शोभे ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा घटता है जगत में फेरा मिटता है माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है माँ मिथ्या तम भूलता है माता तेरी वर्षा से निजानंद झरना जलता है अनुभव में आनंद उछलता है माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है सम्यक दर्शन होता है ज्ञान से तुम्हें रोका लो सोमानी मस्तक नमो सदा माता की जय।